औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अन क़त्लतल अमीरुल मोमिनीन मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वसीयत करते हुए फरमाते हैं कि बेटा हसन, जिन घरों में भी मैं खाना पहुंचाया करता था, मेरे बाद उस घर का ख़ास ख्याल रखना। उन घरों के अफराद के बच्चे भूखे ना सोएं। दूसरी वसीयत फरमाते हैं कि जो कहना हक़ के लिए कहना और जो करना सवाब के लिए करना। जालिम के मददगार मत बनो, मजलूम के मददगार बनना। तीसरी वसीयत फरमाते हैं कि मेरे बाद यतीमों का ख्याल रखना, उनके हक़ में कमी बेशी से काम ना लेना। चौथी वसीयत फरमाते हैं, बेटा हसन और बेटा हुसैन, मैं तुम दोनों को वसीयत करता हूँ कि अल्लाह से डरते रहना, दुनिया की ख्वाहिश न करना, अगरचे वो तुम्हारे पीछे लगे। उसके बाद मौला वसीयत करते हुए फरमाते हैं, अपने मामलात दुरुस्त और आपस के ताल्लुकात को सुलझाए रखना, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपस की रंजिश को मिटाना आम नमाज और रोज़े से अफजल है। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि अपने हमसायों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, कुरान के बारे में अल्लाह से डरते रहना। ऐसा ना हो कि दूसरे इस पे अमल करके तुम पर सबकत ले जाएं। देखो, तुम यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, इनके काम काज का ख्याल रखना ताकि फाके की नौबत ना आए और तुम्हारी मौजूदगी में वो तबाह और बर्बाद ना हो जाएं। ये मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वसीयत थी। तो मोमिन हमको तदब्बुर करना चाहिए, तफक्कुर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मौला ने जो वसीयतें की थीं, क्या हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि हम शियाने हैदर करार हैं, हम अली के चाहने वाले हैं, हम अली से मोहब्बत करने वाले हैं। तो मोमिन हमको चाहिए कि हम अपने मौला की वसीयत के ऊपर अमल ज़रूर करें। अल्लाहुम्मा अन क़त्लतल अमीरुल मोमिनीन।